Good morning student, this is Vidit Tyagi and today I am going to explain unit 9 and chapter number 19 that is networking fundamental। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो चैप्टर 19 को डिस्कस करेंगे। क्या है आपका कि सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना है कि नेटवर्क क्या होता है। When two or more than two devices are interconnected to each other वाया सम मीडियम, जब दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होगी तो वो एक नेटवर्क होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास हेडफोन है या आपकी वो स्मार्ट वॉच है और वो आपने अपने फोन से कनेक्ट कर रखी है तो वो भी एक टाइप का नेटवर्क ही है, क्योंकि डेटा जो है वो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर ट्रांसफर हो रहा है। ये डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में क्या है कि आपका हमने केबल्स के थ्रू ये जो है मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर रखा है। तो इसमें ये भी है कि आपका वायरलेस माउस हो सकता है, वायरलेस हेडफोन हो सकता है, वायरलेस प्रिंटर हो सकता है, या केबल्स के थ्रू भी हम इसको बना सकते हैं। मल्टीपल सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो नेटवर्क सिंपली जब आपके सिस्टम या मोबाइल फोन या हम अपनी लैंग्वेज में कहेंगे डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करेंगी, कनेक्ट होगी, वो वायरलेसली भी हो सकती हैं और वायर्ड के थ्रू भी हो सकती हैं, तो उसको एक नेटवर्क बोलेंगे। अब नेक्स्ट है इसमें हमारा ये वायरलेस का डायग्राम है। इसमें क्या है कि बीच में एक वाईफाई डिवाइस हमने लगाया हुआ है और ये राउटर या वाईफाई आप बोल सकते हैं, और ये हमने बिना वायर्ड का ये वायरलेसली नेटवर्क और डिवाइसेस इसमें कनेक्ट कर रखे। ऊपर केबल्स के थ्रू दिखाया हुआ था, नीचे जो है विदाउट केबल्स के हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है कि हमारे नेटवर्क के टाइप्स कितने होते हैं। तो टाइप्स में हमारा एक लैन है, मैन है, वैन है और पैन है। तो लैन हमारा क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क जैसे आपने अपनी कंप्यूटर लैब में देखा होगा कि मल्टीपल सिस्टम जो है आपस में एक सर्वर के थ्रू कनेक्ट है, और जब आपका नेटवर्क एक बिल्डिंग के अंदर होगा, विद इन अ बिल्डिंग, तब उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा होता है मेट्रोपॉलिटन। ये लोकल एरिया का डायग्राम है। इसमें क्या है कि ये मल्टीपल सिस्टम है और ये कनेक्ट है आपस में, बीच में कोई सर्वर वगैरह हो सकता है जो इनको कम्युनिकेट करा रहा है। ये इसके बाद आ जाता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रो मीन्स होता है कोई सिटी। तो सिटी में क्या होता है कि ये कोई आपका एक लैन है, मतलब कोई बिल्डिंग है एक आपकी, और इस बिल्डिंग में ये पूरा आपका लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। सेकंड जो है थोड़ा सा लैन का डायग्राम, इसमें क्या है कि आपका एक बिल्डिंग इधर है कोई और किसी सिटी में, और कोई बिल्डिंग इधर है और कोई बिल्डिंग इधर है। तो ये मल्टीपल बिल्डिंग्स जो है आपकी आपस में हमने कनेक्ट कर दी सिटी के अलग अलग पार्ट्स पर। तो जब एक सिटी के अंदर नेटवर्क होगा तो उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया बोलेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क में क्या है कि आपका मल्टीपल, देखिए एक लोकल एरिया नेटवर्क यहाँ है विद इन अ बिल्डिंग, और कोई बिल्डिंग है सिटी के अंदर कोई और इसका एक हमने ये हमारा मैन हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। हमने मल्टीपल जो सिटी के जो बिल्डिंग्स हैं उनको कनेक्ट करके एक हमने मेट्रोपॉलिटन एक सिटी वाला नेटवर्क बनाया, और एक इसी तरह से एक सिटी का नेटवर्क हमने इधर बनाया है। तो अब हमने क्या मल्टीपल सिटीज को कनेक्ट कर दिया है आपस में, और जब मल्टीपल सिटीज को कनेक्ट करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट हमारा आता है पैन। पैन में क्या है आपका कि जब आप अपना कोई पर्सनल एरिया नेटवर्क बनाते हैं, सपोज आपके फ्रेंड पर कोई मूवी है और वो आप ट्रांसफर कराना चाह रहे हैं, उसको अपने फ्रेंड से लेना चाह रहे हैं, तो आप क्या करते हैं कि वाईफाई डायरेक्ट या शेयर नियर बाई शेयर वगैरह से आप उसको शेयर कर लेते हैं। तो वो आपका पर्सनल नेटवर्क हो गया। आप डेटा सेंड कर रहे हैं अपने फ्रेंड वगैरह, तो वो आपका पर्सनल एरिया की कैटेगरी में आता है। ये जियोग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है नेटवर्क्स की कि उनको कितने पार्ट्स में। और भी कुछ होते हैं कि कैन होता है कैंपस एरिया नेटवर्क वगैरह। तो वो क्या है कैंपस की, सपोज जैसे स्कूल है, स्कूल के अंदर ही मल्टीपल बिल्डिंग्स हैं और एक बिल्डिंग में अलग लैब है, दूसरी बिल्डिंग में तो है, तो लेकिन पूरा एक स्कूल ही, तो उसको हम बोलेंगे कि वो एक कैंपस है, तो वो विद इन अ कैंपस होता है। तो ऐसे है छोटे छोटे नेटवर्क, लेकिन इंपॉर्टेंट आपका यही है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं हमारे इंटरनेट पर। तो इंटरनेट आपको पता ही है एक इंफॉर्मेशन का हब है पूरा। आप कुछ भी
एक्सेस करना चाहते हैं, और इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन, मतलब आप किसी से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, उसका एक पूरा प्लेटफॉर्म है, एक जहां आप मल्टीपल पीपल से कम्युनिकेट कर सकते हो, इंफॉर्मेशन का शेयरिंग कर सकते हो। और ये इंटरनेट जो है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, मल्टीपल नेटवर्क्स का कनेक्शन है आपका। तो इसमें क्या होता है, इसकी कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट अपीयरिंग क्वेश्चन है आपका एग्जाम में, वो आपको मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट आपका ये एक डायग्राम के थ्रू बता रखा है कि नेटवर्क इंटर पूरे ग्लोब पे आपका ये फैला हुआ है, और मल्टीपल पीपल्स या जो सिस्टम लगा रखे हैं आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके फायदे और नुकसान क्या है। देखिए, ग्लोबल नेटवर्क है, मतलब ग्लोबली पूरा फैला हुआ है। डेटा इंफॉर्मेशन कैन बी शेयर्ड इंस्टेंटली। आपका डेटा जो है वो आप सेम इंस्टेंट, मतलब उसी पल उसी टाइम सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर आप अपने फ्रेंड को जैसे व्हाट्सएप करते हैं तो आपने सेंड करा और सेम इंस्टेंट पर दूसरे पर्सन को वो मिल गया, तो आप इंफॉर्मेशन को इंस्टेंटली शेयर कर सकते हैं। रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की जो रिच सोर्स मीन्स यहाँ हुआ कि आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन का हब है, आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। द इंटरनेट इज अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी विच गिव्स अवेयरनेस टू द पीपल्स। मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, काफी कुछ सीखने को है, लोगों को मोटिवेट करना, अवेयर करना, कुछ समझाना, इस तरीके से। द बेस्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। रिच सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट का क्या मीन्स है कि आप नेटफ्लिक्स, अमेजन हॉटस्टार, ये सब आप देख सकते हैं। एंटरटेनमेंट यूट्यूब है। इट हैव टू ग्रो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, मेडिकल सर्विस, ऑनलाइन मार्केट रिसर्च एक्सेट्रा। ये जो है आपकी मदद करता है एजुकेशन को भी इम्प्रूव कराने में। ऑनलाइन क्लासेस वगैरह आप लेते हैं और फिर क्या मेडिकल सर्विसेज में भी काफी डायग्नोज ऑफ डिजीज वगैरह में भी हेल्प करता है। और फिर आपका ऑनलाइन मार्केट रिसर्च या ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह में भी आप घर बैठे कुछ भी अमेजन वगैरह से खरीदारी कर सकते हैं। फिर इसकी डिसएडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस में आपका क्या है कि देयर इज अ लॉट ऑफ मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कोई वायरस वगैरह बना सकता है या फ्रॉड कर सकता है। तो जब इंटरनेट है तो गलत चीजें भी सर्च की जा सकती हैं। इसमें आपका द लॉन्गेस्ट यूज ऑफ द इंटरनेट कंप्यूटर सिस्टम क्रिएट्स नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन पीपल्स हेल्थ। कंटिन्यूअसली अगर आप फोन चलाएंगे तो मेंटली आपको डिप्रेशन वगैरह में आप जा सकते हैं। आई साइट पर आपकी फर्क पड़ सकता है, क्योंकि बहुत ही पास में रखते हैं आपके चला, जबकि टीवी वगैरह होता है वो एक डिस्टेंस पे होता है, लेकिन फोन आप अपने पास में रखते हैं तो आपकी उस आइज पर गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है। डिप्रेशन का कंटिन्यूअसली अगर कोई गेम वगैरह प्ले करेंगे तो अभी आपके हेल्थ पर फर्क पड़ सकता है। उसके यूज से आप डिप्रेशन वगैरह में जा सकते हैं, ऐसा सर्वे में पाया गया है। और इसके बाद आपका जो है कि आपकी प्राइवेसी एक्सपोज हो सकती है, मतलब आपका जो पर्सनल डिटेल्स है, आपकी लॉगिन आईडी, पासवर्ड वगैरह वो कोई निकाल सकता है, एक्सेस कर सकता है, हैकर क्रैकर या कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन चुरा सकता है। वैसे इनके लिए टेक्नोलॉजी भी है जो है सिक्योरिटी मेजर्स है, लेकिन उससे पहले इसके है भी नुकसान, तो वो हम डिस्कस करें। लॉट ऑफ फ्रॉड हो सकता है आपके साथ, आपका पैसा चुराया जा सकता है, और जो है आपके एटीएम कार्ड वगैरह के एक्सेस लिए जा सकते हैं। रिच सोर्स ऑफ वायरसेस, वायरस का सोर्स है, बहुत सारे वायरस आप इंटरनेट से तैयार कर सकते हैं, भेज सकते हैं नेटवर्क में और किसी के सिस्टम में नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये वायरस वगैरह फैलने के चांसेस भी ज़्यादा है। ऑनलाइन थ्रेटनिंग, हरासमेंट, आपको मेंटली आपको हरासमेंट कर सकता है, परेशान कर सकता है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस करके, या आपका जो पर्सनल डेटा है वो किसी तरीके से अगर किसी के पास गलत चला गया तो वो आपको जो है ब्लैकमेल कर सकता है, हरासमेंट कर सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद एक चीज होती है हमारी वाईमैक्स। तो वाईमैक्स क्या होता है? वाईफाई का ही एडवांस वर्जन होता है। तो वाईफाई तो आप सभी को पता ही है, वायरलेस फाइडेलिटी होता है, और उसी का ही एडवांस वर्जन होता है वाईमैक्स। जहां वायर वगैरह नहीं लगा सकते तो वहां वाईमैक्स लगाते हैं। मैक्स से ही जैसे हो रहा है, इसका वैसे जो एक्रोनिम है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, इसकी फुल फॉर्म है, लेकिन इसकी 3 किलोमीटर तक की रेंज होती है, और जहां वायर वगैरह नहीं लगा सकते वहां इसको हम लगाते हैं। देन है हमारा की मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की डेटा जाता कैसे है इंटरनेट के अंदर, कैसे हम डेटा को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर कैसे भेजते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि डेटा आपका
एक पर्सन से आपको दूसरे पर्सन पर डेटा ट्रांसफर करना है तो डेटा सेम साइज के पैकेट में कन्वर्ट होता है। पहले से आपको फोटो है कोई, तो फोटो यानी पूरा का पूरा फोटो जाएगा, उसके मल्टीपल पीसेस होंगे सेम साइज के नेटवर्क के अंदर, और सभी पीसेस जो है वो अलग अलग पाथ से ट्रेवल करेंगे और डेस्टिनेशन पर जाने के बाद वो रीअसेंबल होंगे। मैं एक डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। सपोज आपका जो है एक सिस्टम ये है और एक कोई सिस्टम ये है इधर, या कोई डिवाइस, मोबाइल डिवाइस कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ना नेटवर्क होते हैं, मल्टीपल चैनल्स होते हैं बीच में, कहीं भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये चैनल्स हैं। तो एक पैकेट, सपोज ये कोई पूरा फोटो है, इसको पैकेट 4 पैकेट्स में हमने कन्वर्ट किया। 1 2 3 4 पैकेट नंबर 1 इधर से जा रहा है, पैकेट 2 इधर से जा रहा है, 3 इधर से जा रहा है। इस तरह से आपका मल्टीपल चैनल से आपका पैकेट जा सकता है, और जाने के बाद ये सारे पैकेट जो हैं आपके डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। डेस्टिनेशन पर ऐसा नहीं है कि सारे सीक्वेंस में जाएंगे, 1 पहले गया तो 1 पहले, ऐसे भी हो सकता है कि 2 पहले चला गया, फिर 1 चला गया, 3 चला गया, 4 चला गया, तो ये वापस इस पर रीअसेंबल होते हैं। 1 2 3 4 पैकेट मिसिंग भी हो जाता है कभी कभी, तो इधर से वापस रिक्वेस्ट जाती है कि 2 मिसिंग हो गया, तो वो फिर दोबारा रीजनरेट